हिंदुस्तान से पैसा बाहर जाने के बजाय एक एक पाई बाहर से हिंदुस्तान में वापस आएगी। खाली एक मेडिकल टूरिज्म से ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी। सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया वापस बनेगा। आप काम कैसे करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं और अपने काम को करते हुए आप उस रोगी को क्या रोगी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतना कार्य आयुर्वेद के क्षेत्र में किया, लेकिन अभी भी बहुत काम करने को बाकी है। मैं आपको सरदर्द के कुछ ऐसे मर्म के पॉइंट्स बता दूं, आपको कितना भी एक्यूट हेडेक हो, आप कहीं भी बैठे होंगे, आप अगर उनको कर लेंगे तो आप किसको प्रेफर करेंगे, पैरासिटामोल को या मर्म को? आयुर्वेद सिर्फ एक इलाज नहीं, एक जीवन पद्धति है। इस ध्येय को अपने जीवन का आधार मानकर डॉक्टर अजयिता ने आयुर्वेद के क्षेत्र में बारीक अध्ययन और शोध के साथ साथ इसी पद्धति के जरिए देश के हजारों लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज का बीड़ा उठाया और आज के वक्त में मशहूर आयुर्वेदिस्ट के तौर पर स्थापित हो चुकी डॉक्टर अजयिता देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। अजय वेदा के बैनर तले डॉक्टर अजयिता अब तक देश विदेश के हजारों लोगों का इलाज कर चुकी हैं और उनकी ये यात्रा अनवरत जारी है। इसके साथ ही उनकी उपाधियों में मिस वेगस 2017, टेडेक्स स्पीकर, नेशनल डॉक्टर ग्लैम, ब्यूटी एंड बोल्ड 2024, मिस करवा क्वीन 2007 शुमार है। एफएम न्यूज का उड़ान मंच उन्हें सलाम करता है। अगले खास मेहमान की ओर जिनको हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, तो महिलाओं और सज्जनों, अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपनी गहरी जानकारी, अपने अनुभव और अपने समर्पण से हजारों लोगों को जीवन का स्पर्श किया है और उनका नाम है डॉक्टर अजयिता, जो अपने क्षेत्र के एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनका इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर अजयिता का। अब से कुछ ही देर में डॉक्टर अजयिता का साक्षात्कार होगा, जहां पर आप जान पाएंगे चिकित्सक से क्षेत्र से जुड़ी और तमाम जानकारी और तमाम गहन विचारों को और भी ज्यादा बारीकी से। उनके साक्षात्कार के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी प्रियंक वाजपेयी को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजयिता जी, अपना वक्त निकालने के लिए एफएम न्यूज़ के उड़ान मंच में। आयुर्वेद के क्षेत्र में आप एक स्थापित चिकित्सिका हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपकी यात्रा पिछले करीब 15 सालों से ज़्यादा अनवरत जारी है। कुछ अभी डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने आयुर्वेद को लेकर तमाम वक्तव्य कहे, शुरुआत मैं वहीं से करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एलोपैथ इंडस्ट्री में जो आज के समय में जितना तकनीकी तौर पर वो विकसित हुई है, आयुर्वेद में वो रफ्तार नहीं दिख रही। क्या ऐसा है? पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एफएम का, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस फील्ड की मैं एक्सपर्ट हूँ, उस फील्ड पे मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। उसमें से मेरे से पहले वाले स्पीकर माननीय डॉक्टर गुप्ता जी ने एक जिक्र किया कि आयुर्वेद की तरफ जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से जांच कर लें कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ हद तक मैं सहमत हूँ और कुछ हद तक मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि जिन्होंने एक बाकायदा ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है और वो कुछ नॉलेज, जैसे एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं से नॉलेज लिया और उस हिसाब से वो पेशेंट्स को देखिए अपने को डॉक्टर बोलें, तो मैं उससे परहेज़ करती हूँ। लेकिन जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बाकायदा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेस की डिग्री ली है और जिन्होंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उन लोगों को बखूबी अच्छी तरह से पता है कि पेशेंट के हित में क्या है और पेशेंट के हित में क्या नहीं है। आयुर्वेद महज एक ऐसी सिस्टम है मेडिसिन का जी, जो आपको सिर्फ स्वास्थ्य की तरफ लेकर जाता है। आयुर्वेद कभी नहीं कहता है कि मुझे रोगी की रक्षा करनी है। आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या है?
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। कहता है पहले मैं स्वस्थ के स्वास्थ्य की ही रक्षा करूंगा, रोगी तो बाद में होगा। बहरहाल एलोपैथी किसकी रक्षा करता है? रोग की। आयुर्वेद तो वो सिस्टम ऑफ ब्रांच है जो रोग को होने ही नहीं देता। तो मैं ये मानूंगी कि आयुर्वेद ने इस धरती को, इस विश्व को जो दिया वो बाकी उसके बाद के अवतार हैं। आदि और अनंत तो महादेव की तरह सिर्फ आयुर्वेद है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ। अब आपके पास एक मरीज आता है, या फर्ज कर लीजिए हम सब लोग ह्यूमन हैं और हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। क्या आप चाहेंगे कि आप सीधा ऐसे रोग का शिकार हो जाएं कि आपको सीधा टर्शरी केयर में जाना पड़े? नहीं जाएंगे। When if I ask you, Priyank, would you like to go to the hospital when you are dealing or suffering from a disease where you always need to be instructed to go under this knife? Would you go? No. Even I will not go. But अगर मुझे एक सिस्टम, एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन ऐसा मिल जाए जो मेरी शैली बदल दे, जो मेरे जीवन की शैली को बदल दे और मुझे ये बोले कि इससे वजह से आप ऑपरेशन से बच सकती हैं, तो मैं डेफिनेटली उसकी तरफ जाऊंगी। क्योंकि यही आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही यही है। आयुर्वेद ने विश्व को हेल्थ की परिभाषा दी। अगर मैं आपसे सब जितनी भी यहाँ पे डिग्निटरीज बैठी हैं, मैं किसी एक से भी पूछूं, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्वास्थ्य क्या है? Anybody out of you? Can somebody tell me what is health? Can somebody really define me what is health? जी। आप क्या कहेंगे? बॉडी ठीक से काम कर रही है, मैं हेल्दी हूँ। मैं ठीक से चल रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मेरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, मैं हेल्दी हूँ। Very important thing what Ayurveda has given and what WHO has accepted the definition of health. संस्कृत का एक कोट बोलूँगी, उसको फिर ट्रांसलेट करूँगी। सम धातु सम अग्नि सम मल क्रिया स्वस्थ आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभ्यते। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी आप स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन कौन देता है? आयुर्वेद। जी, असली आयुर्वेद क्या है अजयता जी? यही सवाल है। आयुर्वेद के प्रोडक्ट असली या नकली, इस पर ही सवाल है। अजय वेदा करके आपका एक इनिशिएटिव है जिसको लेकर आप बहुत आजकल चर्चा में हैं। अभी एक हालिया हम लोग ने एक रिपोर्ट करी, दीवारों में जो बहुत सारे इश्तिहार लगे रहते हैं तमाम रोगों का तुरंत निदान करने का वो दावा करते हैं। हम उस टेंट के अंदर जब गए, वो डिब्बा जब हमने खोला, उसके अंदर प्रोडक्ट जो था वो आयुर्वेद के पोस्टर के पीछे एलोपैथ प्रोडक्ट बिक रहा था। डॉक्टर अजयता का अजय वेदा, वो आयुर्वेद के बैनर तले एलोपैथ प्रोडक्ट नहीं चिपकाया जा रहा है। इसकी गारंटी क्या है? पहली बात तो जो शख्सियत आपके सामने इस टाइम माइक लेके बोल रही है वो है डॉक्टर अजयता, फाउंडर ऑफ अजय वेदा। डॉक्टर अजयता इज़ अ वेल ग्रेजुएट फ्रॉम आयुर्वेदिक कॉलेज, जिसके पास एक बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो डॉक्टर है। फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ ऑल बीइंग डन अंडर द आई लेंस स्कैनर ऑफ डॉक्टर अजयता। पहली सबसे बड़ी तो पुष्टि ये है। दूसरी पुष्टि, आप मेरे किसी प्रोडक्ट को ले जाइए, उसका लैब टेस्ट करवाइए। अगर आपको उसमें कुछ अडल्ट्रेशन मिलती है तो यू कैन कम बैक टू मी। जानिए इस बात को, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, ना आयुर्वेद में ना एलोपैथी में। बून एंड बेन सब जगह होता है। हम लोगों को सिर्फ समझने की बात यह है कि आप केवल उस व्यक्ति के पास जाएं जिसके पास आपकी एक बिल्कुल लीगल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड डिग्री है। ये मैंने शुरुआत में भी बोला था। जब हम फॉर्मुलेशंस को डेवलप करते हैं तो उसका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन है। फॉर द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, व्हाट आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप किसी मेडिसिन को लेते हैं, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो आयुर्वेदा है, उसका लेबल, उसकी परसेंटेज, उसके इंग्रेडिएंट, उसके एसेट्रा इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें।
अगर सब कुछ लेबल पे बाकायदा लिखा गया है तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी मेलफॉर्मेशन। अगर लिखा है एसेट्रा तो समझ लीजिए एसेट्रा में तो कुछ भी हो सकता है। आपके तमाम अलग अलग दावों में चर्चा में इस बात की चर्चा भी होती है, आप घुटनों के दर्द से जुड़ी जो इलाज हों या पेट से जुड़ी समस्याएं हों या सेक्स संबंधी समस्याएं हैं, आप कहती हैं, ये दावा करती हैं कि आप पेशेंट को किसी भी उम्र का हो मेरे पास भेजें, और एलोपैथ की तो मैं पूरी तरह से दुकान बंद कराने वाली हूँ। इतना बड़ा आत्मविश्वास कहाँ से आता है? कितना वक्त आपने बिताया इसमें, इस शोध में, इस अध्ययन में, और क्या इसका कोई सर्टिफाइड पुष्टि है इसकी आपके पास? इन सारे प्रोडक्ट की। यस, सो सवाल तो आपने बहुत तीखा किया मुझसे, जवाब बड़े प्यार से दूंगी। एलोपैथी की दुकान मुझे बंद नहीं करनी है, मेरा एलोपैथी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलती हूँ कि एलोपैथी में जितने आप केमिकल्स अपने अंदर डालते जा रहे हो, अगर आप उनसे बच सकते हो तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? अगर आप एक पैरासीटामोल को आप सोचते हैं कि ये सबसे सेफ मेडिसिन है और आप खाते जा रहे हैं और आपका जीआई डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी जगह पे मैं कहती हूँ कि मैं आपको सिरदर्द के कुछ ऐसे मर्म के पॉइंट्स बता दूँ, आपको कितना भी एक्यूट हेडेक हो, आप कहीं भी बैठे होंगे, आप अगर उनको कर लेंगे तो आप किसको प्रेफर करेंगे, पैरासीटामोल को या मरम को? मरम को, क्योंकि वो आपके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहा। दूसरी बात कि मेरे पास मैंने कितना इसमें शोध में टाइम बिताया है या नहीं बताया है, मैं पिछले ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से इस लाइन में हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आयुर्वेदा में, उसके बावजूद मैं इसमें अपना पूरा रिसर्च करती रहती हूँ। मेरे कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी, एक तो मैं कल ही केस कंक्लूड करके आई हूँ अपने क्लिनिक में। एक 62 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट थे जो बिहार रेलवे में जॉब करते हैं। जॉब करते करते उनका पाँव फंसा रेल की पटरी में और उनका घुटना जो है वो ऊपर, जो पटेला, जो नी कैप होती है, उस पर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। जाहिर सी बात है, जब आप इसके लिए जाओगे तो या तो आपको सर्जरी होगी या आपका इमोबिलाइजेशन करके उसको प्लास्टर कर दिया जाएगा, तो उनको उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। लेकिन अब उसके बाद उस पेशेंट का वॉक में और उसका लाइफस्टाइल में इतना डिफॉर्मिटी हो गया कि वो एकदम लंगड़ा के चलना शुरू हो गए। सो उनका पूरा लाइफ क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गया। उस पेशेंट को किसी ने बताया कि चंडीगढ़ में है, एक बार उनसे पास चले जाओ। तो उनका हमने 15 डेज़ के लिए मैंने कस्टमाइज्ड आयुर्वेदा मेडिसिन प्लस पंचकर्मा किया। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल देखेंगे डॉक्टर अजयता ऑफिशियल, तो उसमें सब टेस्टिमनी है। एंड नाउ यू हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट, हाउ ही इज वॉकिंग एंड लुक, दैट इज द वन पार्ट, बट दैट काइंड ऑफ द हैप्पीनेस विच आई एम एबल टू ब्रिंग इन दैट फैमिली, where the main the source of livelihood, that person is able to come back to the normal life. What else the proof of Ayurveda need to give further? It doesn't require any proof, but yes, आप काम कैसे करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं, और अपने काम को करते हुए आप उस रोगी को क्या रोगी समझ रहे हैं या ये सोच रहे हैं जो आपके सामने पेशेंट बैठा है वो पेशेंट आप ही का एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो मेरा जो सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, जो मेरी एक सबसे बड़े लाइफ की जो चैलेंज है, मेरे पास पेशेंट सारे ऐसे ही आएंगे, जैसे आपने कहा घुटने दर्द का आ गया, या उसको कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसका फर्स्ट डिग्री का स्लिप डिस्क हो गया, या कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसका माइग्रेन 30 ईयर्स से है और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया बैंक से, क्योंकि वो माइग्रेन इतना एक्यूट माइग्रेन होता था कि वो पेशेंट काम ही नहीं कर सकती थी। अगर वो मैं आयुर्वेद से ठीक कर सकती हूँ तो इस बारे में बोलना कि हाँ आयुर्वेद में ये दम है जो इतना काम कर सकता है, इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है। लेकिन आयुर्वेद के विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं चल रही है जितनी तेज एलोपैथ बढ़ रहा है। क्या ऐसा आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है वो जानना ज़रूरी है। जी।
हम सब जानते हैं कि जिस रफ्तार से एलोपैथी में रिसर्च होती है उस रफ्तार से आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं होती। रिसर्च का अगर रिसर्च करनी है तो उसका बेस क्या होगा? आपको फंड्स चाहिए ना। तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट से, आयुर्वेद के लिए रिसर्च के लिए उतने फंड्स जारी किए जाएं जितना एलोपैथी की फार्मा के लिए दिए जाते हैं। अगर उतने फंड्स रिसर्च के लिए आयुर्वेदा को मिलेंगे तो आयुर्वेदा को तो छोड़ दो, मैं कहती हूँ आयुर्वेदा में इतना दम है कि आयुर्वेदा पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को दुनिया की हेल्थ का और वेलनेस का हब बना सकता है। कौन रोकेगा? अब आप पूछेंगे कैसे? प्लांट्स हमारे पास हैं, औषधियाँ हमारे पास हैं, उपचार हमारे पास है, रोकता कौन है? रिसर्च। रिसर्च के लिए फंड्स चाहिए। सो गवर्नमेंट अगर इस नज़रिए से आयुर्वेद को देखना शुरू करेगी तो मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान से पैसा बाहर जाने के बजाय एक एक पाई बाहर से हिंदुस्तान में वापस आएगी। खाली एक मेडिकल टूरिज्म से ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया वापस बनेगा। और इसका दावा मैं करती हूँ कि ये कर सकता है वेलनेस टूरिज्म। ठीक है, सोने की चिड़िया बनाए पाएगा आयुर्वेद भारत को कि नहीं, ये तो बात की बात है। कैंसर का इलाज दे पाएगा कि नहीं आयुर्वेद, ये तथ्य हर कोई जानना चाहता है। अगर आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है तो वो क्या है, ये भी बताइए अजयता जी। सो बेसिकली आपने पिछले जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर थे उनसे भी ये क्वेश्चन किया था। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका उन्होंने जवाब दिया था कि कैंसर का इटियोलॉजी अभी तक डिफाइंड नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट सेज एज पर द मॉडर्न साइंस। आयुर्वेद नहीं कहता है ये। आयुर्वेद कहता है कि जब आपको कैंसर जैसी बीमारी होती है उसका मेन कारण जो होता है, उसका जो सबसे मुख्य जो उसका निदान है वो है तनाव। जितना आप तनाव में रहेंगे, बहुत गहरी बात चली जाएगी, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मैं सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग टच करूंगी। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और हम सब की बॉडी उन्हीं से बनी हुई है। जब किसी एक भी दोष की उछाल आता है तो वो अपना उत्पात मचाता है, और सबसे बड़ा उत्पाती दोष जो हमारी बॉडी में है वो है वात। इसमें 80 प्रकार की नानात्मक व्याधियाँ होती हैं जिसमें से कैंसर भी एक है, क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्यूलर लेवल पे। जब सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। आयुर्वेद में बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके तनाव को रोक देती हैं। तनाव को रोकने के लिए जब मैं बात करती हूँ, मैं महज ऑन द सरफेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एट द सेल्यूलर लेवल की बात कर रही हूँ। तो जैसे कि ब्राह्मी है, सबको पता है ब्राह्मी है, लेकिन ब्राह्मी को कैसे खाना है, उसकी उत्तम मात्रा क्या है, आपको कब इतना तनाव हो जाता है जो आपके ऊपर से जाना शुरू कर दिया। बिकॉज हर तनाव से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ना। इन्फ्लेमेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। सो व्हेन यू कट डाउन दैट इन्फ्लेमेशन बाय टेकिंग द एंटाई इन्फ्लेमेटरी food, by taking the anti-inflammatory herbs, you are able to take care of the cancer. But second question is, क्या कैंसर का इलाज है? जब कैंसर एक 3rd या 4th स्टेज तक पहुंच जाता है तो आयुर्वेद उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे सकता है, बट एट दैट स्टेज जब पूरा कैंसर फैल चुका है उसको वापस लाना मुश्किल है, एलोपैथी में भी और आयुर्वेदा में भी। तभी मैं बार बार बात करती हूँ कि अगर आयुर्वेदा को आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखते हैं तो आपको टर्शरी तक तो जाना ही नहीं पड़ेगा ना। हम बात किसकी करते हैं? सुपर स्पेशलिटी की। सुपर स्पेशलिटी पे जाने से पहले ग्रास रूट पे तो आ जाओ। आप ग्रास रूट लेवल पे तो अपनी हेल्थ को केयर कर लो। अगर इंडिया इस पे भारत देश हमारा अगर इस पे काम कर ले, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना किया, मुझे नहीं लगता कि आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना कार्य आयुर्वेद के क्षेत्र में किया, लेकिन अभी भी बहुत काम करने को बाकी है। तो अगर वो हो जाएगा तो कैंसर क्या कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तो टर्शरी तक जाने के लिए हमें उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की 40% जो एक्सपेंस है वो कट डाउन हो सकता है और वो डेवलपमेंट में लग सकता है।
तो अपने आयुर्वेद को पहचानिए, आयुर्वेद के रास्ते को अपनाइए, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और अंतिम श्रृंखला में आप अपने इनिशिएटिव अजय वेदा के ज़रिए जो आपकी भविष्यगामी नीतियां हैं उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो मंच आपका। मुझे यहाँ तक का सफ़र जो तय करना पड़ा, जहाँ मैं आज हूँ, उसके लिए मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब से मैं आयुर्वेदा कर रही हूँ तब से ये सब तमाम सवाल मेरे रास्ते में रोज़ आते हैं कि आयुर्वेद क्या नहीं कर सकता, ये सब कहने की बात है, ये साइंटिफिक नहीं है। और मैं रोज़ अपने क्लिनिक में कम से कम 10 पेशेंट्स को ठीक करके वो साइंटिफिक प्रूफ देती आ रही हूँ। इसी के चलते मेरे ही पेशेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया कि जो आप प्रोडक्ट्स आप हमें एक हर्बल फॉर्मुलेशन लिख के देते हो, हमें बनाना पड़ते हैं, आप इन्हीं को बना दीजिए। तो उस पर मैं पिछले कम से कम 6-7 ईयर्स से काम कर रही हूँ, और मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। Without sounding pretentious, I would say I'm exporting to the US market as well, Central America as well. So वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप लेते हो उन हर्ब्स को, तो डेफिनेटली आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, और जब लॉन्जिविटी बढ़ेगी तो आपका प्रोफेशनल एक्यूमन भी बढ़ेगा, आपका मॉनेटरी गेन्स भी बढ़ेंगे। सो ये इन्वेस्टमेंट आपको समय पे करनी पड़ेगी, और उस दिशा में मैं बहुत काम कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजयिता जी, अपना वक्त निकालने के लिए हमारी शुभकामनाएं आपको। आप अपनी आयुर्वेदिक पद्धति के ज़रिए यूं ही लोगों का इलाज करते रहें, लोगों को समाधान देते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।